दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच G20 पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर लगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और इस मौके पर पीएम मोदी ने 3 बड़े प्रस्ताव दिए हैं जो आने वाले वक्त में वैश्विक विकास का पूरा ढांचा बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक दुनिया तभी आगे बढ़ेगा जब विकास संतुलित, समावेशी और टिकाऊ होगा। पूरी मीटिंग में पीएम इस बात पर ही जोर देते दिखे। इसमें 10 लाख ट्रेनर, ड्रग टेरर नेटवर्क पर कड़ा वार और वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, ये तीनों सुझाव इस बात का संकेत है कि भारत आज सिर्फ अपनी जरूरतों की नहीं बल्कि विकासशील देशों की साझा चुनौतियों की भी आवाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि अफ्रीका का विकास दुनिया के विकास की शर्त है। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको पीएम मोदी के तरफ से वो 3 गेम चेंजिंग आइडिया बताते हैं जिसे अब ट्रंप को चेतावनी देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें सबसे पहला गेम चेंजिंग आइडिया है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर। 10 लाख ट्रेनर बनाने का संकल्प और इस पहल का मकसद है अफ्रीका के युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कर उन्हें तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करना। पीएम मोदी ने बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया है और अब भारत चाहता है कि उसी भावना से कौशल विकास को नई दिशा मिले। इस मॉडल में G20 देश मिलकर आने वाले 10 सालों में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित ट्रेनर तैयार करेंगे। ये ट्रेनर आगे करोड़ों युवाओं को नई तकनीकों, नई नौकरियों, नए कौशलों से जोड़ेंगे। अब दूसरा गेम चेंजिंग आइडिया, वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, दुनिया की पुरानी समझ को नई ताकत। पीएम मोदी ने G20 देशों के सामने एक अनोखी बात रखी, दुनिया भर में बिखरे प्राचीन ज्ञान को एक मंच पर लाना। उनका तर्क था कि कई समुदायों के पास ऐसे जीवन मॉडल हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, सांस्कृतिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से संतुलित हैं। यह ज्ञान आज की दुनिया को संतुलन और स्वास्थ्य दे सकते हैं। भारत के अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कार्यक्रम को इस भंडार की नींव बनाया जा सकता है। अब सवाल यह कि यह भंडार आखिर जरूरी क्यों है? तो इसमें पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद का बेहतर उपयोग है, पर्यावरण के अनुकूल जीवन है, उस शैली को बढ़ावा देना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन ज्ञान का संरक्षण करना है, स्वास्थ्य से लेकर कृषि तक कई क्षेत्रों में वैकल्पिक रास्ते भी तलाशने हैं। अब आता है तीसरा वो गेम चेंजिंग आइडिया जिसमें ड्रग टेरर नेटवर्क पर G20 की संयुक्त कार्रवाई है। पीएम मोदी ने चेताया है कि जानलेवा सिंथेटिक ड्रग्स, खास करके फेंटेनिल, दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इसमें न सिर्फ समाज का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है बल्कि इन्हीं रास्तों से आतंक के लिए पैसा जुटता है। ड्रग्स की तस्करी रोकने, अवैध धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने, वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कठोर बनाने जैसे पहल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, पुरानी विकास मॉडल ने कई देशों के संसाधनों से दूर कर दिया है और प्रकृति के अतिशोषण को बढ़ाया है। सबसे ज्यादा असर अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर ही पड़ा। भारत का संदेश साफ था, दुनिया को ऐसी नीतियां चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। अब जिस तरीके से पीएम मोदी ने G20 के मंच से ये 3 गेम चेंजिंग आइडियाज दिए हैं, इसे कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि ट्रंप ने G20 समिट से किनारा किया, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारत को ही होता दिखा, क्योंकि दुनिया में अब भारत की छवि को लेकर बाकी देशों में रिस्पेक्ट के तौर पर और इजाफा देखने को मिला है।